आचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारले मम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृद्यवृद्ध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रुभि तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। गए वक्त हम लोग ने 10वां स्कंद भागवत का जो प्रक्षिप्त अध्याय अंतिम अध्याय है वो अध्याय देखा था और उसमें जो कथा आई थी ब्रह्मा जी ने प्रभु का महात्म्य के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रभु के बछड़े और उनके सखा ग्वाल बालों को चुरा लेके अपने धाम में ले गए और उसके बाद प्रभु ने जब देखा कि ब्रह्मा जी ने कार्य किया है तो प्रभु ने अपने श्रीअंग में से उन ग्वाल बालों को प्रकट किया और वो जो ग्वाल बाल प्रकट हुए, वो जो बछड़े प्रकट हुए, वो आनंद स्वरूप थे, वो जीव नहीं थे। पूर्व में जो थे वो जीव थे, ये तो साक्षात भगवत स्वरूपात्मक थे। स्वयं प्रभु ही ग्वाल बाल और बछड़े बने थे, धर्मी स्वरूप। इस कारण और ये लीला जो है 1 साल तक चली है, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो जो समय है वो ब्रह्मा जी का काल अपने से बहुत बड़ा है, इसलिए ब्रह्मा जी की जो एक क्षण होती है वो हमारे लिए एक साल हो जाती है। तो ब्रह्मा जी तो एक क्षण उनको अपने लोक में पधरा के यहाँ पे वापस आए, 1 साल बीत गया था। तो 1 साल तक जो प्रभु हैं उन्होंने अपने स्वरूप से लीला की और रोज़ वन में पधारते, फिर वन से वापस अपने घर गोकुल पधारते और वो ग्वाल सखाए थे वो अपने अपने घर जाते। तो उनको यही लगा कि हमारे पुत्र आए हैं, सब ब्रजवासियों को, गायों को ये लगा कि हमारे ही बछड़े आए हैं। लेकिन फर्क क्या था? फर्क ये था कि पहले भी उनके पुत्र आते थे
तब भी वो स्नेह करते थे, नहीं करते थे ऐसा नहीं है। लेकिन अब जब प्रभु उनके पुत्र बन के आए, प्रभु जब गायों के बछड़े के रूप में आए, तब जो स्नेह उनको हुआ है, उमड़ा है अंदर से स्नेह, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में था। मतलब पहले जो स्नेह था वो उस स्नेह से तो ये बहुत अतिशय ज़्यादा था। इसका कारण वो समझ नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसा बताया है भागवत में कि जिन गायों ने अपने बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर दिया था, बछड़े बड़े हो गए, उनको भी स्नेह के कारण अपने आप दूध स्रवने लगा। और जिन माताओं ने जब बालक बड़े हो गए, अब उनको दूध क्यों पिलाएंगे, वो तो स्वतः अलग से दूध पिएंगे, लेकिन उनके लिए भी इतना स्नेह हुआ कि माताओं के स्तन में से दूध की धारा बहने लगी, इतना प्रेम हुआ। तो ये क्यों हुआ, इतना प्रेम होने का कारण क्या, तो वहाँ यही बताया है। देखो, दो नाम कल छूट गए थे अपने गए सोमवार के सत्र में, पुरुषोत्तम सहस्रनाम में से आत्मा और सदा प्रिय। आत्मा आज्ञा कर रहे हैं, सर्वदेही नाम आत्मा, प्राणी मात्र के आत्मा जो है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। श्री भगवान ने जो बात बताई द्वितीय स्कंद में, अहम आत्मा आत्मा नाम धात प्रेष्ठ सन प्रेष्यामपि अतो मयि रतिम कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रिय। भगवान तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी को आज्ञा कर रहे हैं कि अहम आत्मा आत्मा नाम धात, सभी आत्माओं की भी आत्मा तो मैं हूं। स्त्री पुत्रों से भी प्रिय, सबसे प्रियतम जो है वो मैं हूं। अहम आत्मा आत्मा नाम धात प्रेष्ठसान प्रियसामपि, जितनी भी प्रिय वस्तु दुनिया में तुमको लग रही है, सबसे प्रिय तो भगवान है। अतः मयि रतिम कुर्यात्, इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे में स्नेह करो। देहादिर्यत् कृते प्रियः, देह, घर, पैसा, परिवार, इसमें जो कुछ स्नेह हो रहा है वो प्रेम का कारण तो भगवान स्वयं है, क्योंकि भगवान ही आनंद स्वरूप है। और वो आनंद जब नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रभु से अतिरिक्त जो वस्तुएं जगत में प्रकट हुई है उनसे उस आनंद को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आनंद मिलता नहीं है, सदा आदमी प्यासा ही रह जाता है। ये स्थिति देख रहे हैं हम, हर आदमी कुछ न कुछ काम धंधे में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, दुख का अभाव सुख प्राप्ति, यही तो पुरुषार्थ है। दुख का अभाव हो और सुख प्राप्त हो, ये दो पुरुषार्थ ही मुख्य हैं। इस पुरुषार्थ ये इच्छा, पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष की इच्छा। इस इच्छा की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति जोर लगा रहा है, लेकिन उसको ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। इसलिए वही कह रहे हैं कि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। उपनिषद में कहा है कि देखो, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, सर्व में जो अपन को इच्छा जो हो रही है हर वस्तु में, वो उस वस्तु के कारण नहीं हो रही है, वस्तु के कारण नहीं हो रही है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति, आत्मा के कारण ही सब वस्तु में प्रियता का अनुभव हो रहा है। तो जो भगवान साक्षात जब उनको मिल गए आनंद स्वरूप, तो प्रियता भरपूर मात्रा में आएगी, उसमें तो कहने की बात ही नहीं है। ये यहाँ समझा रहे हैं कि इतनी प्रियता उनको आई, क्योंकि ठाकुर जी आनंद रूप है और वो आनंद स्वरूप भगवान का जो प्रेम वो धर्म है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान में प्रेम नहीं होके, भगवान को छोड़ के अन्य वस्तु में प्रेम होगा तो वो हमको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, वो सुख दुख मिश्रित कुछ न कुछ अनुभूति होती रहेगी। लेकिन उसी प्रेम को ईश्वर में लगा दोगे तो हमको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान जो हैं वो आत्मा है। इसलिए प्रभु को ही आत्मा मानो, प्रभु को ही अपना स्वरूप मानो, ये हमको समझना है। कर्तव्य इसमें कि ठाकुर जी ही हमारी आत्मा है, प्रभु से अतिरिक्त सब वस्तु जो है उसमें अनात्म का भाव रखो। गृहस्थानाम बाधकत्वम अनात्मत्वम जो भासते यदा स्यात् वसनम कृष्णे कृतार्थ तदा ही। ये जो भक्ति वजनी में कह रहे हैं कि स्नेहाद राग विनाश स्यात् आसक्त्या स्यात् ग्रहारुचि गृहस्थानाम बाधकत्वम अनात्मस्तु भासते यदा स्यात् वसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदेव ही। कि जब आसक्ति हो जाती है ठाकुर जी में
तब जो प्रभु के अतिरिक्त जो वस्तु है उसमें आत्मभाव नहीं रहता है, अनात्म भाव हो जाता है। वही कह रहे हैं कि अपन को हमारी आत्मा मतलब हमारा वास्तविक जो स्वरूप है, आत्मा का मतलब क्या, हमारा स्वरूप, वो प्रभु स्वयं है। इसलिए यहाँ प्रभु का नाम है आत्मा। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में इसी बात को समझाने के लिए, इसी कारण प्रभु जो है सदा प्रिय है। आत्मा नाम के बाद कौन सा दूसरा नाम आया, सदा प्रिय। सर्व काले सर्वेशाम प्रिय इति, सर्व काल में सभी को भगवान ही प्रिय है। तो ये देखो, प्रिय हर वस्तु जो है, जितनी भी दुनिया में वस्तु है, वो सर्व काल में सदा प्रिय नहीं लगती है। जब तक अपना स्वार्थ उससे पोषित हो रहा है तब तक वो वस्तु हमें प्रिय लगेगी। जिस दिन हमारा स्वार्थ पोषित नहीं होगा वो वस्तु हमें अप्रिय लगने लगेगी। नहीं, अब तो हमारा झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, क्यों, अब हमको पसंद नहीं है वो। लेकिन ठाकुर जी जो हैं उसमें जो प्रेम है वो तो निर्बाधिक प्रेम है, क्योंकि वो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। इसलिए वो सदा प्रिय भगवान ही है। भगवान हम हर काल में हर स्थिति में प्रिय हैं। इसलिए साचे स्नेही श्री नंद कुमार और सब मतलब के यार, कीर्तन भी आश्रय का है। तो साचे स्नेही तो हमारे श्री नंद कुमार है, भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्हीं में प्रेम हमको करना चाहिए, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए, वही सदा प्रिय है। लेकिन जीव जो अज्ञानी है, अज्ञान के कारण जीव जो है वो भगवान को छोड़ के अन्य का आश्रय करता है। भगवान को छोड़ के अन्य में बुद्धि आती है कि ये मुझे मेरी रक्षा करेगा, इससे मेरा उद्धार होगा, और ये इसमें मैं प्रेम करूं। लेकिन उससे तो जीव को जो है केवल भटकना ही पड़ता है। भटकना का मतलब क्या, प्रभु को छोड़ के अन्य वस्तु व्यक्ति में अपनी आश्रय बुद्धि रखनी, उसमें अपनी आसक्ति रखनी, इसी का नाम भटकना है, मार्ग से भटकना। ठाकुर जी हमारे सब कुछ हैं, उन्हीं से सब कुछ होगा, ये भाव रखना अति आवश्यक है। वही सदा प्रिय हैं। तो ये दो नाम इसी संदर्भ में यहाँ श्री पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी ने दिए हैं। सर्वदेही नाम आत्मा और सदा प्रिय, सर्व काले सर्वेशाम, सभी काल में सबको प्रिय तो भगवान ही है। अपन को ये प्रश्न होगा कि सबको प्रिय जो भगवान है तो नास्तिकों को कहाँ प्रिय है। नास्तिक लोग तो जो है भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि वो मूढ़ हैं, वो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं। भगवत गीता में भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि नास्तिक लोग भगवान के स्वरूप को जानते नहीं है, इसलिए मूढ़ है। और मूढ़ होने के कारण वो प्रभु से प्रेम न करके और अपने स्वार्थी की वस्तुओं में प्रेम करते हैं, जिससे उनको प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे जो आसुरी जीव हैं उनको भगवान कह रहे हैं कि मैं सदा मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उन्हें भगवान का आश्रय नहीं किया। तो वास्तव में तो उनके लिए भी भगवान ही प्रिय है, लेकिन अज्ञान के कारण वो भगवान को छोड़ के अन्य में प्रियता मान रहे हैं। वो उनका अज्ञान है, क्योंकि जिसको वो प्रिय मान रहे हैं वो भी तो अंत में तो भगवान का ही रूप है। जो नास्तिक लोग भी किसी में तो प्रेम रखते होंगे, अपने पुत्र में, अपनी पत्नी में, अपना जो पैसा इकट्ठा किया है उसमें तो प्रेम तो रखते होंगे ना। वो भी कौन बने हैं, वो भी भगवान ही बने हैं। सब कुछ ठाकुर जी तो बने हैं। तो वैसे इनडायरेक्टली तो वो भगवान को ही चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। वास्तव में तो नास्तिक हो या आस्तिक हो, कोई भी धर्म का हो, सब भगवान को ही चाह रहे हैं। सर्वेशाम प्रिय श्री कृष्ण, सर्व काले, सर्व काल में, हर काल में भगवान कृष्ण ही प्रिय हैं। ये बात समझ लो। तो बहुत सुंदर ये एक्चुअली ये भले ये क्षेपक अध्याय है, लेकिन ये अन्य पुराण में ये कथा बताई है। ये कथा दूसरे कोई कल्प में हुई है, लेकिन बहुत सुंदर कथा है। और इसमें अपन को बहुत बड़ा बोध मिलता है कि देखो, ठाकुर जी को हम अपनी आत्मा नहीं मानते हैं, उनको अपने प्रियतम नहीं मानते हैं, इसलिए ही हम जो है इस दुख में पड़े हुए हैं। जिस दिन हम प्रभु के आश्रित हो जाएंगे, जिस दिन हम प्रभु की भक्ति करेंगे, उस दिन इस संसार के दुख को हम दूर कर देंगे। तो वही भगवान कह रहे हैं, जो मेरे शरण आ जाता है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरते, देवी ऐसा गुणमयी मोह माया दुरत्या। भगवान की जो माया है वो देवी माया इसलिए कि भगवान की माया है, कोई आसुरी तत्व की माया नहीं है, लेकिन वो गुणमयी है, वो गुण वाली है। वो अपने सात्विक राजस तामस गुणों में अपन को मोहित, वो गुण अपने ऊपर हावी हो जाते हैं, इसलिए हम इसी तरह वर्ताव करते हैं।
तो कह रहे देवी ऐसा गुणमयी मोह माया दुरत्या, उस माया को कंट्रोल में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मामे वह प्रपद्यंते माया में तम तरते, जो मेरे शरण आता है उस मेरी माया को तैर जाता है। ये बात यहाँ स्पष्ट समझाई है। तो ये दो नाम जो है अपने गए सेशन में छूट गए थे, वो दो नाम हमने आज भी बता दिए। तो अब आपको कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। देखो, प्रश्न पूछने की पद्धति इसमें ऐसी है, जो लोग अपनी एप्लीकेशन से जुड़े हैं उनको क्या करना है, मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएगा तो आपके स्क्रीन पे जो है एक क्वेश्चन मार्क की साइन आएगी। क्वेश्चन मार्क की साइन आप प्रेस कर दो, उससे क्या होगा कि मेरे आपका नाम जो है वो मेरे क्वेश्चन आंसर के उसमें आ जाएगा। तुरंत मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप बोल के आपका क्वेश्चन बता सकते हो, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो देखो, एक एक व्यक्ति का इसमें परिता अगलानी, योगिनी देसाई और पूजा जोटका, ये सब का नाम यहाँ नाम आ गए हैं। तो इनको प्रश्न है तो मैं इनको अनम्यूट करूंगा तो ये बोल सकेंगे, है ना, समझ गए ना आप। देखो, मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ, अब बोलो। हेलो, बोलो, શું પ્રશ્ન છે યોગીરીબેન? હા બોલો. હા, તો સમજી ગયા ને, તમારે ક્વેશ્ચન હોય ને તો એ બાદ મારે ક્વેશ્ચન માર્કમાં પ્રેસ કરવાનું, એટલે મારા જે ક્વેશ્ચન આન્સરમાં તમારું નામ આવી જાય, હું તમને અનમ્યુટ કરીશ, તમે પૂછી શકો છો પ્રશ્ન, સમજી ગયા ને. આવી આમાં સિસ્ટમ છે આની અંદર. હા, અચ્છા, હવે તમને મ્યુટ કરી દઉં છું હું. હા, હા બોલો કિશોરભાઈ, શું કહો છો? હા, આશીર્વાદ બોલો. હા, આશીર્વાદ. શું? હા, 19મા શ્લોકમાં. એટલે આપણો પેલો 14મા અધ્યાયમાં ને. એક મિનિટ. હા, અહીંયા મારી પાસે. ઓકે ઓકે, એ સુબોધનીજી મારી પાસે ત્યાં. હા હા, શું પ્રશ્ન છે એમાં? હમ હવે એ છે ને, એક મિનિટ. હવે એમાં છે મારી સુબોધનીજી મારી પાસે, એ હમણાં આજે અમે આગળની પ્રમેય પ્રકરણની સુબોધનીજી મારી પાસે છે અત્યારે. તો હું એ હવે અત્યારે મારે લાવવી પડશે. તો ભલે પછી તમે પ્રશ્ન રાખો. બીજો કઈ પ્રશ્ન છે આના સિવાયનો? તો હું એમાં જોઈને બતાવી દઈશ તમને. હા, ઓકે ઓકે. હા, એ પુસ્તક મારી પાસે અત્યારે હમણાં મારી પાસે લઈને નથી બેઠો, હું તમને બતાવી દઈશ, હે ને. અચ્છા, ઓકે. હા, ઓકે. હા, હા, માલતીબેન. માલતીબેન ગયા. માલતીબેન, તમારે ક્વેશ્ચન છે? હા, પરિતા. હા, પ્રીતિ. જો જેને ક્વેશ્ચન હોય ને એ જ એમાં પ્રેસ કરો. ક્વેશ્ચનમાં ગમે તે લોકો પ્રેસ નહીં કરે. હલો, અલ્પનાબેન.
हाँ आशीर्वाद बोलो શું ક્વેશ્ચન છે? हाँ तब लास्ट में टाइम होगा तो क्वेश्चन आंसर लेंगे। अभी हम लोग वापस आगे का अपन जो अर्थ अध्याय लेना है 10वें स्कंद का वो लेंगे। आज अपन को प्रमेय प्रकरण का भागवत 10वां स्कंद तामस प्रमेय प्रकरण का जो प्रथम अध्याय है जिसमें भगवान की गोचारण लीला आई है। तो अब देखो भाग 10वें स्कंद में जो तामस प्रकरण है उसमें व्रज लीला का निरूपण ठाकुर जी का हुआ है। व्रज में जो आपने लीला की भगवान श्री कृष्ण ने वो, और उसमें जो तामस भक्त थे उनका निरोध प्रभु ने किया है 10वें स्कंद में। और तामस भक्त कौन है? कि जिनको अभी प्रभु के स्वरूप का ज्ञान, ईश्वर प्रभु ठाकुर जी ईश्वर हैं ऐसा ज्ञान उनको नहीं है, इसलिए तामस जो है वो अज्ञान का वहाँ सूचक बताया है। लेकिन वो जो उनका अज्ञान है इसका मतलब कि ठाकुर जी में प्रेम में कमी ऐसा नहीं है, प्रभु में उनको पूर्ण प्रेम है और उनका प्रेम जो निरुपाधिक प्रेम है, विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनल प्रेम भगवान का उन व्रजभक्तों में है। गांव के लोग थे, उनको कुछ शास्त्र तो पढ़े नहीं थे और उनको यही पता था कि ये हमारे नंदराय जी हमारे राजा हैं व्रज के, उनके ये पुत्र हैं और यही हमारे सर्वस्व हैं, इनके लिए हमें सब कुछ करना है, इनके लिए हम समर्पित हैं, ऐसा भाव था। तो भाव बड़ा उत्तम था और प्रभु ने इन तामस भक्तों को श्रेष्ठ फलदान दिया है। तो ये बात सिद्ध करने के लिए कि प्रभु जो चाहें तो अज्ञान अगर है फिर भी प्रभु फलदान कर सकते हैं। निस्साधन जीव से कोई साधन, साधन का अर्थ है कि शास्त्रों में जो मोक्ष के जो उपाय बताए हैं उसको साधन कहते हैं। तो शास्त्र में जो मोक्ष के उपाय बताए हैं वो कोई उपाय करने में वो सक्षम नहीं थे, न उनको कोई निष्ठा थी। वो तो यही समझते थे कि हमारे जो कृष्ण हैं यही हमारे सर्वस्व हैं, ऐसा निस्साधन भाव उन भक्तों में था और प्रभु के लिए पूर्ण समर्पित थे और ठाकुर जी जो है वही हमारे सर्वस्व हैं, ये बात थी। और उनको कैसे प्रसन्न रखना यही उनमें भावना दृढ़ थी। इसलिए वो यद्यपि तामस भक्त कहे जाते हैं तो ये, लेकिन ये तामसता जो है वो लौकिक तामसता नहीं है, ये अलौकिक तामसता है। क्योंकि लौकिक तामसता तो प्रभु का स्वरूप का अज्ञान करा के हमको संसार में आसक्त कराती है। और ये तामसता क्या थी कि ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, सख्य लीला, बाल लीला, माधुर्य लीला, उस लीला में सरसता प्रकट करती है ये तामसता। इसलिए ये तामसता तो उत्तम है, भगवत लीला उपयोगी तामसता है। तो इस तामस प्रकरण में भगवान ने उन जो तामस भक्तों का निरोध किया है, निरोध का मतलब प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति, इस जगत का विस्मरण हो जाए और भगवान में हमारा प्रेम दृढ़ हो जाए, उसी का नाम जो है वो निरोध बताया है। तो ठाकुर जी ने प्रमाण प्रकरण, तामस प्रकरण में पहला प्रकरण कौन सा है? आवांतर प्रकरण, प्रमाण प्रकरण। प्रमाण प्रकरण का मतलब ये है कि भगवान जो हैं वो स्वयं ही उन भक्तों के प्रमाण बने हैं। प्रमाण का सिंपल मीनिंग क्या है? जिससे हमें प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो, उस साधन को हम क्या कहते हैं? प्रमाण। प्रमाण का डेफिनेशन है ज्ञान प्राप्ति हमें जिस साधन से हो उसे हम प्रमाण कहते हैं। जैसे हमको रूप देखना है तो रूप हम आँख से देख सकते हैं, तो आँख प्रमाण है। इसी तरह हमारे वहाँ अलौकिक जो ज्ञान है प्रभु का वो हमें शास्त्रों से मिलता है, इसलिए हम शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। अब यहाँ ये जो भक्त थे व्रज में वो कोई शास्त्र तो पढ़े लिखे थे नहीं तो उनको प्रमाण कौन बनेगा?
स्वयं ठाकुर जी व्रज में प्रकट हुए और उनके प्रमाण बने। प्रभु ने ऐसी लीलाएं की जिस लीला के द्वारा प्रभु ने अपना ईश्वर रूप धीरे धीरे उनको ज्ञान करवाया। कभी गर्गाचार्य जी को भेज के उनको अपना महात्म्य दृढ़ करवाया, कभी पूतना को भेज के पूतना का वध किया तो अपनी असाधारण सामर्थ्य प्रकट किया, यमलार्जुन वृक्ष गिरा दिए, सप्तासुर तृणावर्त जैसे असुरों को वध किया। उससे धीरे धीरे उनमें ये ज्ञान हुआ कि ये जो बालक है, बालकृष्ण, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये अलौकिक कोई देव पुरुष है, ऐसा उनको लगा। लेकिन उनको जैसे विश्वरूप दर्शन कराए प्रभु ने यशोदा जी को अपने मुखारविंद में, तो प्रमाण प्रकरण में बाल लीलाओं द्वारा प्रभु ने मुख्यतया नंदराय जी यशोदा जी को जो ज्ञान, अपना महात्म्य ज्ञान दिया है, धीमे धीमे दिया है, एकदम नहीं दिया है। तो ये बात वहाँ समझना है। तो प्रमाण प्रकरण के अंदर प्रभु ने इस तरह उनको यहाँ स्वरूप ज्ञान करवाया है, इसलिए उसको प्रमाण प्रकरण कहते हैं। तो बाल लीला जो है वो प्रमाण प्रकरण है। तो यहाँ से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, यशोदा नंदयो एवं निरोध सुनिरूपितः गोपालानां निरोध अत्र सस्त्रीकाणां निरूप्यते। तामस प्रमाण प्रकरण में श्री ठाकुर जी ने मुख्यतया श्री यशोदा जी, श्री नंदराय जी का निरोध अच्छे प्रकार से कर लिया बाल लीला के द्वारा, और गौण रूप से जो गोपीजन थे और गोप थे उनका निरोध भी किया। मुख्यतया निरोध किया नंदराय जी यशोदा जी का, तो वो मुख्य रूप से निरोध हुआ, उनका पूर्णतया निरोध हुआ। और गोप गोपियों का निरोध भी आपने किया है, वो प्रमाण प्रकरण में। अब यह कह रहे हैं, मध्यम अयम समस्तानाम निरोध परिकीर्त्यते पंचधा एव अनुभव अत्र दुष्ट निग्रह रूपवान। इस प्रमेय प्रकरण, अब प्रमाण के बाद में प्रमेय प्रकरण शुरू होगा। प्रमाण प्रकरण में ठाकुर जी ने जब पूरा हुआ प्रमाण प्रकरण, तब तक एक मानसिक तैयारी व्रज भक्तों की हो गई। उनको ठाकुर जी में प्रेम सिद्ध हो गया, स्नेह हो गया। स्नेह भक्ति की जो अवस्था है, ऐसी महापुरुष जी ने बताई है, स्नेह, आसक्ति, व्यसन और सर्वात्म भाव। तो स्नेहाद राग विनाशस्यात्, जब प्रभु में स्नेह होगा तो हमारा जो लौकिक आसक्ति है, राग है, वो नष्ट हो जाएगा। ये उसकी निशानी है कि ठाकुर जी में लौकिक राग, लौकिक में अपन को वैराग्य होने लगे और प्रभु में धीरे धीरे स्नेह होने लगे। वो प्रथम अवस्था है। तो वो प्रेम भी सिद्ध करवाया प्रभु ने इस प्रमाण प्रकरण में। अब इस प्रमेय प्रकरण में ठाकुर जी अपने स्वरूप का ज्ञान उनको दृढ़ करवाएंगे, इसलिए इसको प्रमेय प्रकरण कहते हैं। प्रमेय का मतलब जिस स्वरूप को हमें जानना है, प्रमाण के द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त करना है, उस वस्तु या व्यक्ति को हम प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी स्वयं प्रमेय बने हैं, क्योंकि ठाकुर जी का ज्ञान तो अपन को लेना है, तो वो ही स्वयं प्रमेय है। अब यह कह रहे हैं कि प्रमेय जो है, प्रमेय प्रकरण में प्रभु स्वयं ही ऐसी लीला कर रहे हैं जिससे उनको प्रभु में आसक्ति हो जाए। आसक्ति का मतलब आसक्ति का मतलब बताया है, आसक्त्या स्यात् ग्रहा अरुचि, प्रभु के अतिरिक्त अन्य वस्तु में रुचि न होना, अरुचि हो जाना। राग का नाश होना अलग चीज है, और अरुचि मतलब वो वस्तु अपन को अच्छी लगनी बंद हो जाए। ये एक आगे की कक्षा है। तो वही कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने इस प्रमेय प्रकरण में व्रज भक्तों की आसक्ति सिद्ध करवाई है, इसलिए इसको प्रमेय प्रकरण कहते हैं। इसको मध्यम निरोध भी कहा गया है, क्योंकि स्नेह, आसक्ति और व्यसन, तो मध्य में क्या आया? आसक्ति। तो आसक्ति को मध्यम निरोध भी कहा है। तो मध्यम अयम समस्तानाम निरोध परिकीर्त्यते पंचधा एव अनुभव अत्र दुष्ट निग्रह रूपवान। तो इस प्रमेय प्रकरण में सब का निरोध का वर्णन किया है। ये मध्यम निरोध है, और
मध्यम निरोध कैसे किया कि दुष्ट निग्रह रूपवान पंचधा एव अनुभव अत्र, दुष्टों का निग्रह रूप प्रभाव 5 प्रकार से निरूपण किया है। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ गोप शब्द लिए हैं। गोप शब्द से क्या लेना है, यहाँ भगवान के मित्र समझने हैं गोप, और गोप की जो स्त्रियां हैं उससे गोपियां भी यहाँ लेनी है। दोनों का यहाँ निरोध कर रहे हैं। और आगे यहाँ जो बता रहे हैं कि 5 प्रकार से दुष्टों का निग्रह प्रभु ने प्रथम 5 अध्याय में किया। इस प्रमेय प्रकरण के प्रथम 5 अध्याय में दुष्टों का निग्रह प्रभु ने किया है। वो कौन सा, तो 5 अध्याय में कौन से 5 दुष्टों का भगवान ने निग्रह किया, उनके नाम यहाँ दिए हैं। पहला धेनुकासुर, दूसरा कालिय नाग, तीसरा पहली बार दावाग्नि पान, चौथा प्रलंबासुर का वध, और 5वां दूसरी बार दावाग्नि पान। ये 5 जो है अविद्या के 5 पर्व हैं। अविद्या मतलब अज्ञान। अज्ञान 5 प्रकार के बताए हैं अपने यहाँ। देह अध्यास, अध्यास का मतलब भी अज्ञान ही होता है। तो देह अध्यास, इंद्रिय अध्यास, प्राण अध्यास और अंतःकरण अध्यास, और रिजल्ट होगा स्वरूप विस्मृति। तो देहाध्यास में क्या होता है, मनुष्य को यह भ्रांति हो जाती है ये देह ही मैं हूं। वास्तव में देह हम नहीं है। देह तो जड़ है, और देह में जो रहने वाली आत्मा है, जीवात्मा, वो तो नित्य सनातन है, जिसका जो निरूपण भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग में किया है कि देही और देह, देही मतलब जो आत्मा, देही तो अवध्य है, अविनाशी है, देह जो है वो जड़ है। लेकिन हम देह को ही अपना स्वरूप समझें कि मैं तो ये शरीर ही मैं हूँ, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण जीव को बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है, क्योंकि अपने स्वरूप को देह मान रहा है। तो देह मानने के कारण वो देह में ही आसक्त रहता है, तो उसको फिर नवीन देह प्राप्त हो। वो देह तो क्योंकि तो भगवान ने ये देह दी है 100 साल से ज़्यादा नहीं चलती है, तो 100 साल के बाद में नवीन देह तो मिलने वाली है। तो वो नवीन देह मिलेगी, क्योंकि आपकी आसक्ति अपने शरीर में इतनी की इतनी बनी हुई है, तो दूसरा देह प्राप्त होने वाला ही है। किसी को 100 साल, सबको 100 साल की आयुष्य नहीं है। अपन अच्छे संभाल के रखें इसको, या अपने प्रारब्ध अच्छे हो तो हम 100 साल जी सकते हैं। प्रारब्ध खराब हो या हमने उसको मेंटेन नहीं किया है तो जल्दी भी मृत्यु आ जाती है। तो ये बात है। तो वही ये कह रहे हैं कि देहाध्यास ये सबसे पहला अज्ञान है, अविद्या है। उसका प्रतिनिधि यहाँ क्या है, धेनुकासुर। तो धेनुकासुर, धेनु नाम का असुर था, उसका वध भगवान ने करके और उन भक्तों के देहाध्यास को दूर किया है। उसके बाद है इंद्रियाध्यास, जिससे मनुष्य यह समझता है कि मैं इंद्रिय हूँ, मैं ही आँख हूँ, मैं ही कान हूँ। तो जैसे कोई आँख फूट जाए तो क्या होगा, मैं काना हो गया, नहीं सुनाई दे मैं बहरा हो गया। मैं बहरा नहीं हो गया, मेरी जो इंद्रिय है उसमें खराबी है, मैं तो जीवात्मा हूँ, तो अचल अमर हूँ। तो ये बात समझ में नहीं आती है। तो इंद्रियों में अपना अज्ञान दृढ़ हो जाता है, इसी को इंद्रियाध्यास कहते हैं। उसका यहाँ रूप है कालीय सर्प। तो कालीय सर्प का निग्रह करके प्रभु ने भक्तों के इंद्रिय अध्यास दूर किए। उसके बाद में प्रभु ने प्रथम बार जो दावाग्नि लगी थी वन में, जो सबको जला रही थी, तो प्रभु ने वो दावाग्नि का पान करके और प्राण अध्यास भी दूर किया भक्तों का। प्राण अध्यास का मतलब क्या है, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, इस तरह की जो भावना हमें आ जाती है वो प्राण में अज्ञान हो गया। प्राण को ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं हम। तो जीवात्मा तो प्राण भी नहीं है, प्राण भी जड़ है, जीवात्मा तो चैतन्य स्वरूप है, प्रभु का अंश है। तो कह रहे हैं कि प्राण में अध्यास इस तरह हो जाता है, इसलिए प्राण का पोषण करने के लिए आदमी कोई भी हद तक जाता है, वो अज्ञान के कारण। उसी प्रकार चौथा जो है प्रलंबासुर, वो अंतःकरण अध्यास रूप है। अंतःकरण का अध्यास ये है कि अंतःकरण ही मैं हूँ ऐसा निश्चय हो जाता है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इस तरह का जो भाव आना,
वो अंतःकरण में आता है। ईर्षा, द्वेष, लोभ वृत्ति, ये सब जो है अंतःकरण में प्रकट होती है। इसका रूप है प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर का वध भी आपने किया। तो जो प्रथम 5 अध्याय इस प्रमेय प्रकरण में आएंगे, वो एक एक अविद्या रूप असुर को आप वध करते जाएंगे और उन भक्तों में उस अज्ञान को भी प्रभु दूर कर रहे हैं। ऐसा से महाप्रभु जी ने हमें समझाया है। उसके बाद 5वां अध्याय, इसमें प्रभु ने दूसरी बार दावाग्नि का पान किया। तो मनुष्य जो है वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। जब मनुष्य देह को खुद का स्वरूप मानेगा, इंद्रियों को अपना स्वरूप मानेगा, प्राण को अपना स्वरूप मानेगा, अंतःकरण को ही खुद का स्वरूप मानेगा, तो अपना जो वास्तविक रूप है वो विस्मरण हो जाता है, स्वरूप विस्मृति। वास्तव में हम कौन हैं? ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव भगवान का सनातन अंश है, लेकिन जीव प्रभु को भूल के और प्रभु के मैं अंश हूँ, मैं दास हूँ, सेवक हूँ, इस भाव को भूल के और इस जड़ देह को ही अपना मानता है, इसलिए वो स्वरूप विस्मृति हो जाती है। ये भी एक रिजल्ट है अज्ञान का। तो यहाँ प्रभु ने दूसरी बार दावाग्नि का पान करके उन भक्तों की स्वरूप विस्मृति भी दूर की। इस प्रकार से यहाँ इन 5 दुष्टों के जाल में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने इन 5 का निग्रह भगवान ने कर दिया और गोप गोपियों का निरोध प्रभु ने किया है। तो इस तरह से इस उपप्रकरण में ये बात आई। तो अपने यहाँ कृष्ण उपनिषद है, वेद, उसके अंदर भी ये जो अपने यहाँ अपने मन में जो ये छुपे हुए दुर्भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, आश्चर्य, ये सभी को दैत्य रूप बताएंगे। ये सब असुरी दैत्य के ही रूप हैं। तो ये जब हमारे हृदय में इस तरह की भावना आएगी तो हमें ऐसे दैत्य अवश्य मिलेंगे, क्योंकि हम भी ऐसे खराब हैं, ऐसी भावना हृदय में भरी हुई है, तो हमें वो मूर्तिमान स्वरूप हमारे दैत्य हमको मिलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने उन दैत्यों को मार के और अपने दुर्भावना को भी दूर कर दी। इस तरह से यहाँ बात बताई है। तो जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनके हृदय में ऐसी कोई दुर्भावना होती ही नहीं है, तो उनको ऐसे दैत्य मिलते नहीं है। हमको ऐसे दैत्य क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारे हृदय में दुर्भावना भरी हुई है, इसलिए उनको तो पूरी सृष्टि भगवत लीलात्मक लगती है। ये बात यहाँ समझाई। उसके बाद में आगे कारिका में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, आध्यात्मिकी अविद्याम वै दूरी कर्तुम तथा कृति ही तदर्थम क्रमतो अध्याया उभयेषां तथा द्वयम स्नेहाधिक्य सुसिद्ध्यर्थम स्नेहांतो मध्यम स्मृतः। प्रथम 12 अध्याय देहाध्यास ही धेनुक। क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने जो अविद्या दूर की, तो अविद्या 3 प्रकार की है, आदि भौतिक अविद्या, आध्यात्मिक अविद्या और आदिदेविक अविद्या। अविद्या का मतलब क्या है? विद्या मतलब ज्ञान, अविद्या मतलब अज्ञान। तो अज्ञान भी यहाँ अज्ञान भी यहाँ 3 प्रकार के दिखाए हैं। उसमें जो आधिभौतिक अविद्या है वो क्या है? जो अंदर अपना अज्ञान है भरा हुआ, वो जब बाहर प्रकट होता है कार्य रूप से, उसको आधिभौतिक अविद्या कहते हैं। जैसे हृदय अपना, हम जैसे आधिभौतिक अविद्या बता रहा हूँ कि जैसे हमको जो छीप होते हैं ना समुद्र के, पड़े हुए होते हैं, उसके ऊपर धूप आएगी तो दूर से वो क्या लगेगा? कोई चांदी जो है वो चमक रही है। तो वो जो अज्ञान हमें हो रहा है, एग्जैक्टली बाहर जो अज्ञान दिखाई दे रहा है, वो छीप में चांदी की जो भ्रांति बाहर हो रही है, वो भौतिक अविद्या है। और अज्ञान हृदय में जो छुपा हुआ है हमारा, वो आध्यात्मिक अविद्या है। ऐसा अविद्या तो एक स्थूल अविद्या है जो बाहर प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है, और एक अपने मन में अंतःकरण में जो अज्ञान छिपा हुआ है वो, ऐसे 2 प्रकार का अज्ञान होता है। तो ठाकुर जी ने प्रमाण प्रकरण में जो पूतना का वध किया था वो भी अविद्या का ही स्वरूप थी, लेकिन वो कौन सी अविद्या थी?
आदि भौतिक अविद्या थी, उसका नाश तो कर दिया, लेकिन जो जो सूक्ष्म रूप की अविद्या जो मन में बैठी हुई थी, अज्ञान, उसका नष्ट नहीं हुई थी। तो ठाकुर जी ने ये यहाँ प्रमेय प्रकरण में इन 5 अध्यायों में ये 5 दुष्टों का निग्रह करके और ये जो सूक्ष्म विद्या जो बैठी हुई है अपने अंतःकरण में, उसका भी प्रभु ने नाश किया। तो ये यहाँ समझा रहे हैं। तो आध्यात्मिक अविद्या को दूर करने के लिए भगवान ने इन 5 दुष्टों का निग्रह क्रम पूर्वक 5 अध्याय में बताया है, वो यहाँ वर्णन किया है भागवत में। उसके बाद जो 2 अध्याय हैं प्रमेय प्रकरण के, उसमें क्या आज्ञा कर रहे हैं? स्नेहा अधिक्य सुसिद्ध्यर्थम स्नेहांत मध्यमा स्मृत। जो गोप और उनकी स्त्रियां थी उनमें अधिक स्नेह सिद्ध हो, इसलिए वो मध्यम निरोध सिद्ध करने के लिए शेष 2 अध्याय बताए गए हैं। एक अध्याय में वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन है, और एक अध्याय में अंत में जो अध्याय है प्रमेय प्रकरण में, उसमें वेणुगीत का प्रसंग आया है। उस प्रसंग से अत्यंत आसक्ति भक्तों में सिद्ध हुई, और वेणुगीत में उन्होंने अत्यंत आसक्ति से भगवान का गुणगान गाए हैं, वो वेणुगीत में प्रसंग आया है। तो इस तरह से प्रभु में उनको आसक्ति हो गई, दृढ़ हो गई, प्रभु का स्वरूप पूर्ण उनमें स्वरूप ज्ञान उनको हो गया। अब उनको ये समझ में आ गई बात कि जानने लायक वस्तु तो भगवान है, और प्राप्त करने लायक जो फल है वो भी भगवान ही है। इस तरह का पूर्ण ज्ञान उन ब्रज भक्तों को हो गया, इसलिए इसको प्रमेय प्रकरण भी कहते हैं। इस 7 अध्याय में ये प्रमेय प्रकरण, जैसे प्रमाण प्रकरण के भी 7 अध्याय हैं, इस तरह प्रमेय प्रकरण के भी 7 अध्याय हैं। और 7 अध्याय का संख्या का भाव क्या है कि ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 प्रभु के धर्म जो आनंद के धर्म हैं, और एक धर्मी स्वरूप स्वयं भगवान। इस तरह 6 और 1 7, इन 7 अध्यायों में प्रभु के 7 गुणों का वर्णन है। तो ठाकुर जी हर लीला में कोई गुण प्रकट करते हैं, वो गुण प्रकट करके वो भक्तों का निरोध अपने स्वरूप में करते हैं। इस तरह से यहाँ ये प्रमेय प्रकरण का ही बात समझाई। अब अपन जो यहाँ बता रहे हैं कि अविद्या जो है वो अज्ञान कराती है, और इससे जीव लौकिक में प्रवृत्त होता है, भगवत भजन में विघ्न कराती है। तो यही कार्य ये 5 दुष्ट लोग कर रहे हैं, तो उनको प्रभु दूर कर रहे हैं। अब कह रहे तद्वध ज्ञान पूर्व ही फलावधि निरूप्यते कालीय इंद्रियाणि आहु विषयांस्तद विषम मतम। तत्व ज्ञान अपन को हो जाए, जो वस्तु जैसी है ऐसा ज्ञान अपन को हो जाए, तो फिर क्या होगा कि देहाध्यास नष्ट हो जाएगा। यूँ क्या कह रहे हैं, तत्व ज्ञान कब होगा? जब ठाकुर जी में पूर्ण प्रेम उत्पन्न होगा तब। तो इन गोपों को भगवान की लीला रस का अनुभव होने से उस रस के विशेष पान करने की तीव्र इच्छा हुई, जिससे उन्होंने धेनुक के वन में भगवान की भक्ति करने के लिए वहाँ जाने की भगवान को प्रार्थना की। तो ठाकुर जी के साथ में लीला का अनुभव हो, इसलिए उन गोपों ने प्रभु को विनती की है यहाँ कि अपन वो ताल वन में जाएं, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फल प्राप्त होते हैं, लेकिन वहाँ एक बड़ा विघ्न ये है कि वहाँ धेनुक नाम का असुर रहता है, वो किसी को वहाँ वो फल का आनंद नहीं लेने देता है। तो वहाँ जाकर विशेष रस का अनुभव तो करना है, लेकिन ये देह अध्यास रूप जो धेनुकासुर है वो नष्ट हो तभी ये बात संभव हो सके। तो जब में देह में अध्यास होगा जिसको, वो आदमी सेवा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी देह के पोषण के लिए ही उसकी बुद्धि हमेशा लगी रहती है। भोजन करो, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, शरीर में कष्ट हो रहा है, हमको सेवा नहीं करनी, ऐसा सेवा धर्म हमसे नहीं निपटा है भाई, पहले ही उन्हें मना कर देते हैं। क्यों? देह में इतना अध्यास हो गया है। जिसमें ठाकुर जी में जिसको ज्ञान है, ठाकुर जी में प्रेम है,
देह का कष्ट भी उसको मालूम नहीं पड़ेगा। कई मैंने देखे हैं भगवदीय जो वृद्धावस्था में आ चुके हैं, फिर भी उनको सेवा में कोई कष्ट नहीं है, सेवा के बाहर आते हैं तब उनको कष्ट की अनुभूति होती है। ये क्यों ऐसा होता है? उनका देहाध्यास नहीं है। जिसको देहाध्यास है उनको ऐसा होता है कि सेवा में आने से सब तकलीफ शुरू होती है, सेवा से बाहर आ जाने पे स्वस्थ हो जाते हैं। और जो भगवदीय होते हैं उनमें क्या होता है, सेवा में जाते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं, और सेवा से बाहर आते हैं तो सब तकलीफ शुरू हो जाती है। तो देखो ये देह अध्यास जो है वो भगवान की भक्ति में बहुत बड़ा प्रतिबंध है, इसको भी दूर करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस प्रथम अध्याय जो प्रमेय प्रकरण में प्रभु ने जीवों के देहाध्यास को नष्ट किया है। तो वही यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जो वो तालवन में जो वृक्ष वगैरह थे वो पदार्थ सब लीला संबंधी है। व्रज में जितने भी चीज़ हैं सब लीला संबंधी है, कोई जड़ नहीं है। वो लीला 10 रसों वाली लीला है जो इस अध्याय में बताएंगे। अपन आएंगे जैसे अध्याय चलेगा ऐसे ऐसे वो 10 रस भी मालूम पड़ेंगे। इसका अनुभव और इस प्रकार का ज्ञान गोप को हुआ, इसलिए उन्होंने प्रभु को प्रार्थना की कि तालवन में वो धेनुकासुर है, वो बड़ा जटिल प्राणी है, उसका नाश होना जरूरी है। आप ही सामर्थ्यवान हो जिसका नाश कर सकते हो, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं है। तो धेनुकासुर के नाश के बाद उनको जो उत्तम फल प्राप्त हुआ वो गोप बालकों को प्राप्त हुआ कि वो निर्भय होकर निडर होकर वन के फल खाने लगे, ठाकुर जी ठाकुर जी उनके साथ लीला करने लगे। तो ये देहाध्यास नष्ट होते ही और फिर उनको ये लीला का अनुभव भी हुआ है। इसके बाद में इस अध्याय में दूसरी बात ये भी आई है कि उन्होंने विषयुक्त यमुना जल पान किया, गाय के बछड़ों ने और गोप बालकों ने। तो तब उन जलपान विषयुक्त जलपान करने से प्राण त्याग किया, तब भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि की वर्षा की और जिससे उनको जीवन दान देकर अलौकिक देह की प्राप्ति करवाई। तो वो जो देहाध्यास, जो देह जो था अलौकिक देह, वो नष्ट करवा दिया प्रभु ने। अलौकिक देह जो सेवा में उपयोगी हो ऐसा देह की प्राप्ति उनको हुई है। ये भी इस अध्याय में वर्णन आया है। इस प्रकार से ये अध्याय जो है वो देह अध्यास को दूर करके नवीन देह जो सेवा में उपयोगी हो ऐसे देह की प्राप्ति की बात इस अध्याय में आई है। उसके बाद में यहाँ ये बात भी आई है कि जो आध्यात्मिक अविद्या है ये देहाध्यास रूपी, वो नष्ट नहीं होगी तब तक तो ये लिंग शरीर का भी नाश नहीं होगा। लिंग में सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर बना ही रहेगा क्योंकि हमारे को देह में आसक्ति है। ये नष्ट हो जाएगा ये शरीर, फिर भी मैं शरीर हूँ ये भावना रहेगी। तो एक सूक्ष्म शरीर है जो इसमें रहता है, वो मृत्यु के बाद में सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा बाहर निकलती है, तो उस शरीर में भी अपना अध्यास बना रहेगा, तो वो भी उसका नष्ट होगा नहीं। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि भगवान को इनके प्राकृत लिंग शरीर का भी नाश करना है, इसलिए प्रभु की प्रेरणा से वे कालीय नाग के विष से युक्त यमुना जी हैं, उनका जल वो पीते हैं, गोप बालक हैं, जिससे उनको मृत्यु की प्राप्ति होती है उनको, और उनका प्राकृत लिंग शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उनको अलौकिक देह का दान किया, और वो देह ऐसा था कि जो ठाकुर जी की सेवा में उपयोगी हो, प्रतिबंध न बने, ऐसा देह था। तो यह देह प्रारब्ध कर्म से उत्पन्न नहीं, और हमारा जो देह है प्रारब्ध से उत्पन्न हुआ है। हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके सुख दुख को भुगतने के लिए ये देह मिला है, ये प्रारब्ध से देह मिला है। लेकिन जब इस देह का नाश करवा लिया ठाकुर जी ने, तब प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो गए, उनको लीलो उपयोगी देह की प्राप्ति हुई। तो लीला के उपयोगी भक्तों का जीवन भी अलौकिक होता है, वही यहाँ बता रहे हैं। और लीला में जैसे वृक्ष वगैरह हैं उनका स्वरूप भी अलौकिक है। वो सब बात जो है आगे इस अध्याय में दिखाएंगे। आज तो हमने कारिकाएं की हैं केवल, तो आगे उन सब का स्वरूप का वर्णन आएगा। वो आज अपन नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज
फिर विषय अधूरा रह जाएगा। आज कुछ प्रश्न हो आपको तो अवश्य पूछ सकते हो, तो प्रश्नोत्तर अपन कर ले थोड़ी देर, 10 मिनट। जो भी बातें अभी हुई उसके लिए। बीच